गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर। हिंदी क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ा है और अर्थालंकार के सभी भेद मैंने आपको पढ़ा दिए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और आज अंतिम अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार आपको बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में बहुत से नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। नामुमकिन अर्थात जो वास्तव में संभव नहीं है। तो इस तरह से अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा हो जाती है कि वाक्य में, काव्य में जहाँ किसी योग्य व्यक्ति की योग्यता अर्थात सुंदरता, वीरता और उदारता को बढ़ा चढ़ा करके लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम आपको ये बात बताते हैं। हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। उपयुक्त उदाहरण में कहा गया है कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी जलकर लंका राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। तो ये बात बिल्कुल भी असंभव है एवं लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग गिरने लगी और सारी लंका जल गई, सारे राक्षस भाग गए। तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि ये असंभव वर्णन है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगने का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उस ऊपर दी गई पंक्तियों में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदियाँ पार कर दी। तो यह महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की चाल का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, क्योंकि घोड़ा अभी, महाराणा प्रताप अभी सोच ही रहे थे तब तक घोड़ की नदी कैसे पार की जाए, तब तक घोड़ा नदी के उस पार था, जो कि असंभव है। तो इस तथ्य को भी लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यह भी अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत ही आएगा। तीसरा उदाहरण देखिए। मैं बरजी के बार तू इत कर लेति करौंत, पखुरी लगे गुलाब की परी है गात खरौंट। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ गुलाब की पंखुड़ियों से शरीर में खरोच आने की बात कही गई है, अर्थात नारी को बहुत ही कोमल बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ बहुत ही कोमल होती हैं और उनसे हमें चोट नहीं लगती। तो यहाँ गुलाब की पंखुड़ियों से चोट लगने की बात कही गई है, जो कि एक अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। अतः यह उदाहरण भी अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत ही आएगा। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। ऊपर दिए गए वाक्यों में बताया गया है कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चलाया, तभी धरती, आसमान एवं नदियाँ कांपने लगी और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। तो यह बात बिल्कुल असंभव है, क्योंकि बिना बाण चलाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तथ्य का लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि अभी अर्जुन ने धनुष केवल उठाया ही था, उस पर बाण चढ़ाया था, तब तक धरती, आसमान और नदी कांपने लगी और सभी जीवों के प्राण जैसे निकलने को हो गए। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। ऊपर दिए गए उदाहरण में कहा गया है कि जब धनुष भंग हो रहा था तब
कोई राजा उस धनुष को उठा नहीं पा रहा था, तब 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने लगे, लेकिन वह अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। तो यह बात भी बिल्कुल असंभव है, क्योंकि 10,000 लोग एक साथ धनुष को नहीं उठा सकते। तो यह धनुष के भारी होने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। परवल पाक फाट ही गेहूं, ये पंक्तियां प्रसिद्ध कवि मालिक मोहम्मद जायसी ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन करते हुए कहा है कि उसके विरह के ताप के कारण परवल पक गए और गेहूं का हृदय फट गया। लेकिन यह कथन बिल्कुल असंभव है, क्योंकि गेहूं का हृदय कभी फट नहीं सकता। अतः यह बात बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है। अतः यह उदाहरण भी अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। बांधा था विधु को जिसने इन काली जंजीरों में, फड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कवियों ने मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में चांद के मुख से, काली जंजीरों का बालों से तथा मड़ी वाले फड़ियों से मोती भरी मांग का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी चीज़ का बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया जाता है तब वहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार होता है। अतः यह उदाहरण भी अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। इन पंक्तियों में नायिका के रूप एवं सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया कि मानो वह चांदनी में नहा कर आ रही हो, इतनी सुंदर लग रही है। तो यह उदाहरण भी अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक नगरी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है और बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है कि हम जानते हैं जहाँ पर किसी चीज़ का बढ़ा चढ़ा कर के वर्णन किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार होता है कि ये देख लो इतनी सुंदर नगरी है जैसे कि मानो स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही हो। कुछ और उदाहरण देखिए। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है क्योंकि दूर रहते हुए भी मीलों माँ बेटे के दुख को माँ को बेटे के दुख का पता चल गया। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इसी तरह मैं तो राम विरह की मारी मोरी मुदरी हो गई कंगन। यहाँ राम के वियोग में सीता की अंगूठी कंगन के समान हो गई, अर्थात सीता बहुत दुबली हो गई, इतनी दुबली हो गई है कि उनकी उंगली की अंगूठी उनके हाथ में आ जा रही, अर्थात अंगूठी कंगन जैसी हो गई है। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। उसकी चीख से मेरे कान फट गए, कान फटना भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। धनुष उठाया ज्यों ही उसने चढ़ाया उस पे बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। तो धरा सिंधु एवं नभ का कांपना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। संधान्यो प्रभु बिसिक कराला, उठी उदित और अंतर ज्वाला। प्रभु ने विकराल अग्नि बाण का संधान किया जिससे समुद्र के अंदर अग्नि की ज्वाला उठ गई। जोजन भरते हूँ बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। तो यहाँ पर हनुमान जी के शरीर बढ़ाने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि उन्होंने अपना शरीर बढ़ाकर 16 जोजन तक फैला लिया। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरह रावण में 100 हाथियों का बल था, ये भी उसके बल का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास समाप्त होती है। आपके वीडियो में जो कंटेंट है वो और जो भी प्रैक्टिस शीट है वो अपनी फेयर कॉपी पे नोट करिए। तब तक के लिए